Hello बच्चों, let us read this question. How does the weight of a person in an elevator will vary if it moves downward with acceleration a? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मान लीजिए कि एक लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन ए है, और इसके भीतर एक पर्सन खड़ा है जिसका मास m है। और यदि मास m है तो उसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, ये तो हो जाएगा mg। और जब ये पर्सन लिफ्ट के फ्लोर पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू हिज वेट, तो लिफ्ट का फ्लोर भी एक रिएक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एंड सपोज द नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये ऊपर की तरफ मिलेगा n इज द नॉर्मल रिएक्शन, और यही होगा इस पर्सन का लिफ्ट के भीतर एपरेंट वेट, क्योंकि जितना फोर्स इसने लिफ्ट के फ्लोर पर अप्लाई किया है बस उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट के फ्लोर ने पर्सन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, and therefore it is the apparent weight of the person inside the lift. So let mass of the person ये बराबर m है, and normal reaction of the floor of the elevator on the person, it is equal to n, और यही होगा उसका apparent weight। अब हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन ले, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन n पॉजिटिव होगा, लेकिन mg और a एक्सेलरेशन a ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द पर्सन ये बराबर मिल रहा है n पॉजिटिव माइनस mg नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ma। क्योंकि mg और a ये दोनों के दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो दोनों नेगेटिव होंगे, एंड देयरफॉर n द नॉर्मल रिएक्शन इज m, mg को हम राइट में ला रहे हैं और m को कॉमन ले रहे हैं, g माइनस a न्यूटन। तो उस पर्सन का एपरेंट वेट जो है हमें इतना मिलेगा mg माइनस a इन न्यूटन। हम इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे g से डिवाइड कर देते हैं, और n इज इक्वल टू mg माइनस a अपॉन g, और ये हो गया इन किलोग्राम। तो सिंस एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन ये बराबर है mg के, एंड देयरफॉर apparent weight of the person inside a elevator accelerating downward is less than the actual weight तो
यदि एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो उसका एपरेंट वेट कम होगा, और ये ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एन की वैल्यू वैसे वैसे घटता जाएगा, अर्थात एपरेंट वेट वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा. सो एपरेंट वेट decreases as the acceleration increases. जो जो एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एपरेंट वेट घटता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा. एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.